हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टैट गुरु में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 2 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं, जिसके 3 पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले 3 पार्ट में एमसीक्यूज़ ना देखे हों तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट, और इसमें हम शेष सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर करेंगे आज। प्रश्न संख्या 101 सामान्य अभिलेख हैं। फर्स्ट है लॉग बुक, फिर है पीटीए, से एमटीए, ऑप्शन द है सभी। आंसर हो गया इसमें ऑप्शन द सभी। प्रश्न संख्या 102 अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है। ऑप्शन ए उपस्थिति पंजिका, ऑप्शन बी अवकाश पंजिका, ऑप्शन से अध्यापक डायरी, ऑप्शन द सभी। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द सभी। प्रश्न संख्या 103 लॉग बुक है। ऑप्शन ए विद्यालय की डायरी, ऑप्शन बी परिवार डायरी, ऑप्शन से ए बे दोनों, या फिर ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए विद्यालय की डायरी। प्रश्न संख्या 104 लोच का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए समय सारणी से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन से ए तथा बे दोनों, ऑप्शन द कोई नहीं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए समय सारणी से। प्रश्न संख्या 105 न्याय का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए समय सारणी से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन से शिक्षकों से, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसमें शिक्षकों से, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 106 डाइट मेंटर है। ऑप्शन ए डाइट संकाय का सदस्य, ऑप्शन बी विद्यालय का सदस्य, ऑप्शन से ए और बे दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। डाइट मेंटर जो होते हैं वो डाइट के ही सदस्य होते हैं, डाइट संकाय का सदस्य, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 107 मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं। मानवीय प्रबंधन के 3 घटक होते हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 108 ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम प्रधान, बीडीसी, प्रधानाध्यापक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन से प्रधानाध्यापक। प्रश्न संख्या 109 ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। आंसर होगा इसमें ग्राम प्रधान, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 110 विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है। आंसर होगा इसमें 3, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 111 टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है। आंसर होगा इसका 500 रुपये, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 112 पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। आंसर होगा इसमें विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 113 बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है। आंसर होगा इसमें 2, यानी कि 2 बार निरीक्षण जरूरी है, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 114 विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है। तो कितने अंक दिए गए भाई, 15, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 115 समय सारणी के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सामान्य समय सारणी, ऑप्शन बी खेलों की समय सारणी, ऑप्शन से विषय अध्यापक की समय सारणी, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। आंसर होगा इसमें उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 116 सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत। ऑप्शन ए समेकित शिक्षा, ऑप्शन बी बालिका शिक्षा, ऑप्शन से विकलांग शिक्षा, ऑप्शन द कोई नहीं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए समेकित शिक्षा। और प्रश्न संख्या 117 ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं। इसमें होते हैं 3 अभिभावक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 118 ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं। ये होते हैं आपके 11 से 15, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 119 ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है। आंसर है इसमें 1, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 120 ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ये धारा है 12, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 121 वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। आंसर होगा इसका बाल केंद्रित, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 122 कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। तो कक्षा 1 में 3 पुस्तकें हैं, यानी कि ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 123 प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया है। आंसर होगा इसमें कक्षा 3 से, ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 124, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द सभी क्रियाकलापों को। प्रश्न संख्या 125, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। आंसर होगा इसमें शिक्षकों को, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 126, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। ये होते हैं भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, यानी कि ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 127, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना, ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 128, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ऑप्शन है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, या फिर उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द, तीनों के सहयोग द्वारा। प्रश्न संख्या 129, एनसीईआरटी स्थित है। आंसर होगा इसका ऑप्शन स, यानी कि नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 130, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है भाई एक महिला का होना, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 131, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो भौतिक संसाधन है इसमें हमारा विद्यालय भवन। बाकी सभी तीनों ऑप्शन में जो दिए गए हैं, छात्र छात्राएं, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये है हमारे मानवीय संसाधन। प्रश्न संख्या 132, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए दंड का साक्ष्य, ऑप्शन बी आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, ऑप्शन सी अनियमितताओं की जानकारी, ऑप्शन डी निरीक्षण में सहयोग। आंसर होगा इसमें आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 133, कोठारी कमीशन 1964-66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? ये दी है भाई अध्यापकों को, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 134, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ये तो सहायक है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, ये भी सहायक है, हमसे पूछा गया नहीं। ऑप्शन से दंड की अधिकता, यानी कि ये स्थापित करने में, अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, यानी कि ऑप्शन से सही होगा। और शिक्षक अभिभावक सहयोग, तो ये तो अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायक है। प्रश्न संख्या 135, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? भाई ये है वाराणसी में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 136, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंसर होगा इसका प्रधानाध्यापक की, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 137, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी अनुशासन। तो आंसर होगा इसका अनुशासन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 138, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? आंसर होगा इसका वाद विवाद, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 139, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से, या फिर अधिक सुविधाओं से। आंसर होगा इसमें कुप्रबंधन से। भाई अगर मैनेजमेंट ही अच्छा ना होगा तो भगदड़ जैसी आपदाएं होंगी। प्रश्न संख्या 140, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 141, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। ऑप्शन ए अवलोकन करने का, ऑप्शन बी निरीक्षण करने का, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालने का, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी का। प्रश्न संख्या 142, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। ये भी 4, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 143, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती हैं? आंसर होगा इसका 1, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 144, समय सारणी उत्तम साधन है। ऑप्शन ए विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, ऑप्शन बी नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, ऑप्शन सी शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, ऑप्शन डी प्रधान अध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। प्रश्न संख्या 145, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी, कितनी होगी भाई? 30 से 35 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 146,
सभी अभिलेख होने चाहिए, सही, वैध, विश्वसनीय। आंसर होगा इसमें सही भी होने चाहिए, वैध भी और विश्वसनीय भी। ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 147, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। ऑप्शन ए अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। ऑप्शन है जिलाधिकारी के अधीनस्थ। ऑप्शन द जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ब, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। प्रश्न संख्या 148, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति या फिर आयोग के तहत की गई। आंसर होगा इसमें नई शिक्षा नीति 1986, यानी कि ऑप्शन से। आज हमने पेपर 2 के सभी MCQ समाप्त कर लिए हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।